ठीक है, इसमें एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम अलग से। सपोज इसी के अंदर कर लेते हैं। सो पहले कल रिवाइज करते, कल हमने किया था जो, कल हमने किया था, जैसे हमने इनपुट लिया था, यूजर इनपुट। ठीक है, कैसे लेते हैं? इनपुट फंक्शन का यूज करके। बी एक वेरिएबल बनाया सम, और प्रिंट कर दिया। क्या आंसर आएगा? स्क्रीन शेयर है ना, फॉर एग्जांपल 12 और 13, 23, क्या आंसर आएगा एंटर करने पे? 1 2 2 3। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम क्या करें, इंट में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, ठीक है, तो अब इंटीजर में कन्वर्ट होकर आंसर आएगा। इसको रन करते हैं, प्लीज एंटर वन नंबर, 12, 23 तो 35। तो इतना तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, अभी ऑपरेटर पढ़ने से पहले ना डिसीजन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन। अब इसको समझना, जैसे मुझे कोई भी स्टेटमेंट मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? और मैं प्रिंट कर रहा हूं ए बी, या ऐसे करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और प्रिंट कर रहे हैं, देखो, तो ये दिखा रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ऐसा भी है। अगर इसको हटा दें और फिर अभी प्रिंट करें, तो अभी भी ये प्रिंट कर रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। इसमें कोई नई चीज नहीं है, जो हमने पढ़ा है वही किया है। हम सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं ए इज ग्रेटर। अब लेकिन कंडीशनल है हमारे पास, हम चाहते हैं ये स्टेटमेंट तभी रन करे जब ऐसा हो, जब ऐसा ट्रू हो तभी ये स्टेटमेंट रन करे, वरना ना करे। ये चीज समझ में आई? क्या बोला मैंने? कंडीशनिंग लगा रहे हैं। ठीक है, कंडीशनल के लिए हम क्या करते हैं, इफ का यूज करते हैं। इफ, अब सिंटेक्स देखना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे कॉलन, कॉलन के बाद एंटर। ये जो स्पेस है ना, इसे बोलते हैं इंडेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट अब हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इफ का पार्ट है, इतनी इतनी जो स्टेटमेंट है ना, ये किसका पार्ट है, कंडीशन का पार्ट है। जब कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगा। कैसे पता लगा? ये हमने आगे स्पेस दिया है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ब्रैकेट्स बने हुए होते हैं। जैसे अगर आप कोई और उसमें होता है इफ, अगर आप जावा पढ़ रहे होते, सी शार्प पढ़ रहे होते, इफ ऐसे होता है ब्रैकेट। ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो इफ का पार्ट, बाकी प्रोग्राम एज इट इज चलेगा, सिर्फ ये ब्रैकेट वाला कंडीशन के बेस पे। तो पाइथन में कंडीशन कैसे होती है, और यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, यहाँ पे इंडेंट देते हो। अब बाहर प्रोग्राम एंड हियर, अभी देखो, जो ये 8 लाइन है ना, ये इफ का पार्ट नहीं है, ये इफ से बाहर है। अगर ये इफ से बाहर है मतलब ये इफ का पार्ट नहीं है, ये प्रोग्राम का पार्ट है। इफ का पार्ट सिर्फ इतना है। तो अभी रन करके देखते हैं, तो क्या रन हुआ, प्रोग्राम्स एंड्स हियर। इफ चला, इसने कोई अनम्यूट पे है, एक बार अपने आप को। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा हुआ तभी ये स्टेटमेंट चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो जब ये स्टेटमेंट रन हुई, ए की वैल्यू कितनी, 10, बी की वैल्यू
20, तो इसका फॉल्स आया, फॉल्स पे रन नहीं करेगा। ये रन कब करेगा, जब ट्रू आएगा। ट्रू कब आएगा, जब एक्चुअल में ए क्या होगा, बड़ा होगा। देखो, ए इज ग्रेटर देन बी। ये चीज समझ में आई? ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब इफ का ही पार्ट होता है एल्स। अगर इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन ए। दोनों में से एक ही तो ट्रू होगी। और फिर हम बाहर लिख दें एंड, ऐसे यहां पे एंड बना दें। स्ट्रिंग में लिखा है तो स्ट्रिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर किया, रन किया, तो क्या आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ऐसा है। अगर मैं चेंज कर दूं, बी को कर दूं, तो अब क्या आ रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये कंडीशनल प्रोग्रामिंग की कंडीशन बेस पे हम जज कर पा रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट कब रन करनी है। इसमें डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है? ठीक है। अब जैसे हमने ए और बी की वैल्यू खुद से ली है, हम यूजर से भी ले सकते हैं। कैसे, इंट, इंट में लेना है इनपुट, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। क्लियर? सेम कोड को कॉपी किया, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, और कंपेयर कर दिया, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट कर दो, ए की वैल्यू को प्रिंट कर दो। अगर बी है तो बी की वैल्यू को प्रिंट कर दो। क्लियर? यूजर कोई भी वैल्यू डालेगा, रन टाइम पे हम बताएंगे कि वो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने डाल दी 34, सेकेंड वैल्यू 54, तो बी इज ग्रेटर देन ए। या हम ऐसे लिख सकते सेकेंड वैल्यू इज ग्रेटर देन फर्स्ट, और कौन सी वैल्यू है 54। ये क्लियर हुआ? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है। अब अब अगर मैंने दोनों वैल्यू को इक्वल कर दिया, ए को भी 10 डाल दिया, बी को भी 10 कर दिया, तो फिर क्या होना चाहिए? अभी तो देखो दोनों चल रहा है। तो सेम में क्या चलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने, क्या एरर आएगी? कहां से इनवैलिड आ गया रिजल्ट? ये किस लास्ट किसने बोला था ये? सोनिया? सोनिया ने? ठीक है। दीक्षा? क्या होगा इस केस में, क्या होना चाहिए? क्या लिखा है प्रोग्राम में, क्या लिखा है? हम्म। क्यों? हम्म। ठीक है। श्वेता? निकुंज? चलो, प्रोग्राम को ना स्कैन करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 10 ना। अभी कह रहा है कि इफ
ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा हो तो ये प्रिंट कर दो, वरना ये प्रिंट कर दो। अगर ऐसा है तो क्या ऐसा है? नहीं। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा है तो ये प्रिंट करो, अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रिंट करो। फिर से सोचो, क्या कह रहा हूं मैं कह इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो? बी को प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट होना चाहिए? नहीं आ रहा समझ में? ये लाइन नंबर 4 क्या कह रही है? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ऐसा है, तो फिर अगर ये नहीं चलेगा तो कौन सा चलेगा? बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये चलना चाहिए। चल, नहीं क्यों नहीं है? ए क्या बी से ग्रेटर है? नहीं है ना। हाँ, इसमें वो एल्स में। इफ एल्स का मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसमें, अगर फॉल्स हुई तो इसमें। तो ये क्या ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है? प्रोग्रामिंग को मतलब नहीं है कि नंबर क्या हो, उसको मतलब है कंडीशन से। तो ये फॉल्स हो रही है, फॉल्स में वो यहां चला गया। हो सकता है जो कोड लिखा है उसका मीनिंग गलत निकल रहा हो, लेकिन आपको प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से जाना है। अब चला के देखते हैं इसको। तो क्या आ रहा है? बी इज ग्रेटर देन ए, दैट इज 10। प्रोग्राम रन कर रहा है लेकिन लॉजिकली प्रोग्राम क्या है, गलत है। ऐसा तो नहीं है ना? देखो सिंटैक्स के हिसाब से तो प्रोग्राम चल रहा है और ये रन हो रहा है, लेकिन लॉजिक गलत है। प्रोग्राम को कंडीशन लगाने का तरीका गलत है, लेकिन प्रोग्राम लिखा तो ठीक है ना। समझ रहे हो बात को? सिंटैक्स तो सही लिखे है ना। ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये सिंटैक्स है। अब इसके अंदर लॉजिक क्या है कि हमने कहा कि इफ का यूज करेंगे, ग्रेटर हो तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं हो तो ये प्रिंट हो जाए। तो अगर आपको एक और कंडीशन चेक करानी, हमें पहले प्रोग्राम चल रहा था कि पहले दो ही कंडीशन थी, या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा। ए बड़ा हो गया तो ये चल जाएगा, बी बड़ा हुआ तो ये चल जाएगा। लेकिन प्रोग्राम में एक थर्ड लॉजिक आ गया, अगर दोनों बराबर हो गए तब क्या करना है? तो तीसरी स्टेटमेंट के लिए हम लगते हैं एल्स इफ। इफ के बाद एल्स इफ, उसको लिखते हैं एलिफ। एलिफ। और क्या करते हैं? ए इक्वल इक्वल टू बी दो बार लिखते हैं। एक बार का मतलब होता है असाइन कर दो वैल्यू, दो बार का मतलब होता है चेक करो क्या बराबर है। यहां पे लिख दें बोथ वैल्यूज आर इक्वल। क्लियर? तो इसको रन करके देखते हैं। तो अब क्या आ रहा है? बोथ वैल्यूज आर इक्वल। क्लियर किया, रन किया, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। अब 14 करें, क्या आ रहा है? बी इज ग्रेटर देन ए। सही है। अब इसको चेंज कर दें, 123 कर दें, ए इज ग्रेटर देन बी। तो अभी सारी कंडीशन पे चल रहा है। तो अगर एक और कंडीशन लिखनी है तो एलिफ, कितने भी एलिफ लगा सकते हैं। इफ अगर ऐसा हो, एलिफ अगर ऐसा हो, एलिफ एलिफ एलिफ, कुछ भी नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? एल्स तो चलेगा ही चलेगा। क्लियर? ठीक है। अभी आते हैं थ्योरी में, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। अब हम पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, कि कोई भी जो कमांड हमने लिखी है ना, वो क्या हो जाए, किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे रन हो। जैसे हमने लिखी इफ एक्सप्रेशन, इफ के अंदर कोई कमांड लिखी, इफ अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट रन करे, नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट रन करे। ये चीज क्लियर हुई? फ्लो चार्ट कैसे है? जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कंडीशन है ट्रू तो इफ का ब्लॉक, कंडीशन है नो तो एल्स का ब्लॉक, फिर उसके बाद प्रोग्राम अपना चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे हुआ था,
जब हमने ये नहीं लिखा था, इफ एल्स और फिर प्रोग्राम का एंड। जैसे हमने ये लिखा है a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 200, इफ b इज ग्रेटर देन a, प्रिंट कर दो b इज ग्रेटर देन a। ये क्लियर है? तो ये प्रिंट होगा, बिल्कुल होगा। एल इफ, अगर हमें एक चीज और चेक करनी है, इफ b इज ग्रेटर देन a, प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। एल इफ, एल्स इफ a इज इक्वल टू b, a एंड b आर इक्वल। दी एलिफ कीवर्ड, इनको कीवर्ड्स बोलते हैं इन पाइथन। वेज ऑफ सेइंग इफ द प्रीवियस कंडीशन वर नॉट ट्रू देन ट्राई दिस कंडीशन। अगर ये ट्रू नहीं है तो एक और कंडीशन को चेक करो। हमें मल्टीपल कंडीशन को चेक करना है। क्या जो कैंडिडेट है वो मेल है? ठीक है, अगर मेल नहीं है तो क्या वो 18 प्लस है? अगर हमें ऐसी कंडीशन चेक करनी है। क्लियर? एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है तो एल्स इफ के अंदर आप एक चेक कर सकते हो। क्लियर? अब समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है एल्स स्टेटमेंट। दी एल्स कीवर्ड कैचेस एनीथिंग विच isn't caught by the preceding condition। इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, तो वो इसमें तो आएगा ही आएगा। क्लियर? ये चीज क्लियर है? हम्म। हम्म। बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि अ, आपको रेड पेन लेके आना है कहीं से, इफ पेन अवेलेबल इज इक्वल टू रेड, तो आप रेड पेन तो ये वाला ले आओगे, आप ले आओगे, प्रिंट कर दोगे। अगर रेड पेन नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कि चलो ब्लू पेन हो तो ले आना। अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो पेंसिल ही ले आना, एल्स पेंसिल ले आओ आप। हम कभी कभी बातों में कहते हैं ना, ऐसा नहीं है तो ऐसा करना है, तो वो ही कंडीशन है ये। अगर हमें सॉफ्टवेयर को बताना है कि ये नहीं तो ये करना है, ऐसा नहीं है तो वैसे करना है, तो वो इस कोड से कंडीशनल बेस्ड होगा। क्लियर? जैसे एल्स है, यू कैन ऑल्सो हैव एल्स विदाउट द एलिफ। तो ये एलिफ जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, एल्स बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। क्लियर? ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, फिर अभी ऑपरेटर पे आएंगे हम। एक बार ये ट्राई करो खुद से प्रोग्राम बनाने का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब अभी उस पे ही आ रहे हैं, इसको मैं बीच में हॉल्ट करके उसी पे आ रहा हूँ। अभी आपको सिर्फ ऑपरेटर का मतलब समझ में आ जाए कि ये देखो टू रिटर्न कर रहा है तभी ये चल रहा है। ठीक है, अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, इस पे दोबारा आएंगे। अभी आते हैं ऑपरेटर पे। अब आपको समझ में आएगा क्या साइन होते हैं। पढ़ाना मुझे ऑपरेटर था, लेकिन डायरेक्टली ऑपरेटर पढ़ाता ना आपको थोड़ा समझ में नहीं आता। हार्दिक गुप्ता कौन है ये? अच्छा ठीक है, आपका? अच्छा ठीक है, आप ही का है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का मतलब होता है कि आप कौन से सिंबल्स यूज कर सकते हो। जैसे सिंबल्स होते हैं ना, ऑपरेटर मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से, ये एक ऑपरेशन है, ये एक ऑपरेशन है, इक्वल टू, प्लस, माइनस। ठीक है, ऑपरेटर्स हैं। अब इनकी कैटेगरी होती है। पाइथन में चार तरह के ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल। पहले इनको समझते हैं, क्या क्या होते हैं ये। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जिसपे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। क्लियर? और ये डिवीजन, ये फ्लोट है, ये फ्लोर है। डिवीजन सिंगल लगाते हैं तो मैं इसको डिफरेंस दिखाता हूँ।
जैसे एक एक करके प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए प्लस बी, ये तो इजीली पता है सबको, ऐड हो जाएगा नंबर। ठीक है, ये नंबर ऐड हो गया। माइनस करना है, ए माइनस बी, 89 आ गया। मल्टीप्लाई करना है, 1442 आ गया। डिवाइड करना है, अब डिवाइड ये फ्लोट में है, फ्लोट में मतलब नंबर फ्रैक्शन में आएगा। अगर यहाँ पर डबल लगा देंगे ना ऐसे, तो ये अब फ्लोर में आएगा, मतलब 7 आएगा, इसके बाद नंबर नहीं आएगा, ये इंटीजर में रिटर्न करेगा आपको। ये चीज समझ में आई? इसका जो रिटर्न का टाइप है ना वो चेंज हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्रिंट ए डिवाइड बाय बी और ए डबल स्लैश, उसमें फ्रैक्शन में आंसर आता है, इसमें इंटीजर में आता है, सेम लिखा है। डिवाइड द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड, डिवीजन क्या रहेगा? फ्लोर रहेगा। फ्लोर मतलब लीस्ट वैल्यूज की। 7.112 आएगा तो सिर्फ 7 देगा आपको। अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तो आप सिंगल लगाओ। क्लियर? नेक्स्ट है मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर निकालता है। रिमाइंडर पता है ना आप लोगों को? 11 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, मॉडुलस करेंगे, तो क्या कितना रिमाइंडर आना चाहिए? कौन बताएगा आंसर? 11 मॉड्यूल 2, तो आंसर क्या आएगा? 1। करेक्ट। सिंटेक्स मैंने भी शिफ्ट के साथ इसमें नहीं दबाना है, बस 1 मिनट। शिफ्ट के साथ दबाने से टर्मिनल हिल जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या आएगा? 1। इसको क्लियर करते हैं। ये भी यूज होता है बहुत जगह। 15 डिवाइड बाई, सॉरी मॉड्यूल बाई 4 कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 15 को 4 से मॉडुलस करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है ना, 3 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये मॉडुलस। फिर है पावर। पावर क्या करता है? 4 की पावर 2, ए की पावर बी, ए स्टार स्टार, पावर पता है ना आपको? 4 की पावर 2 मतलब 4 into 4, तो क्या आएगा? 16। क्लियर? यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, 5 की पावर 3, तो 5 into 5 into 5 125। नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूज करना होता है, प्रोग्रामिंग में कम यूज होता है। हाँ, 1 बार और पावर के लिए 2 बार, ये इसके ऑपरेटर के सिंबल्स हैं। ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है। अब ये जो ऑपरेटर्स है ना, ये आपको आंसर रिटर्न करते हैं, उस कैलकुलेशन का आंसर, रिजल्ट रिटर्न करते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है कि कैसे लिखे जाते हैं। कोई म्यूट पे है? ठीक है, अनम्यूट। ठीक है, जब आपको बोलना हो ना तो आप अनम्यूट कर लिया। बैकग्राउंड नॉइस आएगी ना तो रिकॉर्डिंग में जाएगी वो, आपको बाद में समझने में दिक्कत होगी। ऑपरेटर्स क्लियर है ये? सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये कंपेयर करते हैं। इट आइदर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। तो ये जो ऑपरेटर है ये अलग है, ये दो नंबर को कंपेयर करके आपको आंसर बताते हैं कि ये सही है या गलत है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूं ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स, बुलियन वैल्यू। तो अभी ऐसा ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी से है। अगर मैं चेंज कर दूं नंबर, तो अब क्या आंसर आ रहा है? फॉल्स। तो अब ऐसा नहीं है। क्लियर? तो इनको भी हम यूज करते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, इसके बाद था इक्वल टू। अगर मैं एक सिंगल
इक्वल टू लगाता हूँ, ए इक्वल बी लगाता हूँ, तो क्या होगा, बी की जो वैल्यू है ए में असाइन हो जाएगी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब डबल इक्वल टू ये चेक करता है, डबल इक्वल टू क्या करता है, चेक करता है क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं या नहीं है। अगर होंगी तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं है, कर दें इक्वल, 21 ए इक्वल इक्वल टू बी, तो क्या आ गया, ट्रू। इसी का हमने यूज किया था अपने प्रोग्रामिंग में। ये चीज समझ में आई? ठीक। हम्म। नहीं, सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या है, वो ऑपरेटर अलग है, वो बी की वैल्यू को ए में असाइन कर देगा। क्लियर? देखो, एक तो पहले इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगा कि यहाँ पे तो असाइनमेंट होता ही नहीं, तो प्रिंट कर रहा है। अगर आप इसको ऊपर लिख दोगे ऐसे, तो बी में ए की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी में 2 था, तो ए में भी 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2। वो असाइन के लिए काम आता है, और ये कंपेयर करने की। दोनों ऑपरेटर अलग अलग है, देखने में एक जैसे हैं, अलग अलग। अब फिर है नॉट इक्वल टू, दो नंबर को इक्वल अगर कंपेयर करना है, ए नॉट इक्वल टू बी। क्लियर? तो ये कह रहा है ट्रू, ऐसा है, ए बी के इक्वल में नहीं है। कभी कभी हमें निगेटिव सिनेरियो चेक करने पड़ते हैं। जिनका एड्रेस दिल्ली नहीं है, उन लोगों को बुला लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ लोगों को इनवाइट करना है, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ गोवा से हैं, कुछ तमिलनाडु से हैं। ठीक है, तो मुझे उन लोगों को बुलाना है जो दिल्ली से नहीं, आउटसाइड दिल्ली। तो लॉजिक लग सकता है क्या, वेयर एड्रेस इज नॉट इक्वल टू दिल्ली। क्लियर? तो कभी निगेटिव सेंटेंस चाहिए होते हैं, तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फिर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों समझ में आते हैं, डिफरेंस समझ में आता है। जैसे अभी मैं यहां पे लिखूं, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? बाप रे, ट्रू आएगा। दीक्षा, सोनिया, फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे, अब आएगा ट्रू। तो दोनों कंडीशन में अंतर है। क्लियर? कभी आपको सिर्फ ग्रेटर देन चेक करना हो, और ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करना हो, तो अलग अलग लगेंगे। सेम, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, फिर है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, जहां पे लॉजिक चेक करना होता है। मतलब अभी जो, अब मुझे ए ग्रेटर देन बी, कैसे कर लें, बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन ए, तो ऐसा है। एंड का मतलब जितनी भी कंडीशन है, पहली, दूसरी, एंड लगा के तीसरी, एंड ए लेस देन सी, तो क्या ऐसा है, तो ये ट्रू, ऐसा है। एंड का मतलब जितनी भी कंडीशंस हैं, वो सारी ट्रू हो तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर एक भी गलत हो गई, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि इंस्टीट्यूट में वही बच्चे पढ़ेंगे जिन्होंने बीटेक कर रखा है पहला, जिनकी एज 25 से ऊपर है।
या जिनका ऑलरेडी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है, मेरे को सारे चीजें चाहिए, तो एंड लगा सकते हैं। ये क्लियर है? फिर एक आता है और, ये एंड किसकी तरह बिहेव करता है? मल्टीप्लाई की तरह। ट्रू का मतलब होता है वन, फॉल्स का मतलब होता है जीरो। तो ये वन एंड मल्टीप्लाई वन एंड मल्टीप्लाई बाय वन, तो आंसर क्या आ रहा है? वन, मतलब ट्रू। अगर इसमें से एक भी गलत हो जाए, जैसे मैंने ये रिवर्स की थी, ए इज ग्रेटर देन, ऐसा नहीं है, तो ये क्या देगा? फॉल्स। वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई जीरो, क्या हो गया? पूरी स्टेटमेंट जीरो हो गई। तो किसकी तरह बिहेव करता है? मल्टीप्लाई की तरह। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक और आता है, और या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए, कोई भी एक ट्रू हो जाए, तो इसमें ये ट्रू हो रही है, तो आंसर क्या क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? और मतलब जितनी भी कंडीशन है, ये प्लस की तरह बिहेव करता है। वन प्लस जीरो, या फिर अलग वन होता तो वन और वन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ट्रू हो जाएगा। ये या ये या ये, चाहे आप बीटेक हो, चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये ट्रू हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट है? तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट, लॉजिकल नॉट। नॉट क्या करेगा? नॉट एक्स, जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा कर देगा। ये आंसर है, इसके बाहर, इसके बाहर नॉट लगता है। ठीक है। नॉट, बी इज ग्रेटर देन ए, तो बी ग्रेटर देन ए है ट्रू, ट्रू का उल्टा कर देगा फॉल्स, तो फॉल्स आ रहा है। अगर फॉल्स होता, मैंने क्या ए ग्रेटर देन, तो फॉल्स का आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाता है। कभी उल्टा करना है। क्लियर? अगर स्विच ऑन है तो उसको ऑफ कर दो, अगर ऑफ है तो ऑन कर दो, इसलिए होता है। क्लियर है ये? तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करेंगे। उसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू क्या करता है? वैल्यू को असाइन करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। वैल्यू को असाइन कर देगा, जैसे ए को 10 कर दिया, बी को 11। फिर है प्लस इक्वल टू। ए है, ए में मैंने क्या किया? ए प्लस 10 कर दिया और प्रिंट कर दिया ए। कितना प्रिंट हो जाना चाहिए? 20। ठीक है। इसको शॉर्टकट तरीका भी है, हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू 10, ए में 10 प्लस कर दो, 20 कर दिया, कुछ और प्लस करना, 34 ऐड कर दो, कितना कर दिया? 44 कर दिया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए, ए प्लस 34, 44 आंसर। सेम मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन सब में कर सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो, शॉर्ट एंड मेथड है ये। तो ये क्या है? ऑपरेटर्स, सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं अलग अलग प्रोग्राम बनाने में। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अब एक प्रोग्राम बनाना है हमें, जैसे हम चाहते हैं कोई यूजर नंबर एंटर करे, ठीक है, और हम उसको चेक करके बताएं कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो हमें प्रोग्राम क्या करना है? ऑड और इवन नंबर को फाइंड करने का प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम बताएगा कि वो इवन उसने डाला है या ऑड डाला है। कैसे कर सकते हैं? क्या एल्गोरिथम फॉलो करने? एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स, पहले सोचना पड़ता है किसी भी प्रोग्रामिंग में, किसी भी
क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ना, पहले उसका लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसमें क्या क्या स्टेप होंगे, फिर उसको प्रोग्राम में लिखना है। तो हम पहले, सबसे पहले क्या करें, यूजर से नंबर एंटर कराएं। यस और नो? आप लोग बताओ क्या करना चाहिए सबसे पहले। अगर मुझे एक प्रोग्राम बनाना है 2 नंबर को ऐड करने का, तो क्या तरीका होगा उसका? ठीक है, गुड एज एन टीचर, फिर? हाँ। हम्म। ठीक है। सोनिया? हम्म। 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 गुड। ठीक है। दीक्षा? क्या करना चाहिए अगर हमें एक प्रोग्राम बनाना है, 2 नंबर, तो एक ही नंबर का हम इनपुट लें और उसको बताएं कि ये इवन है, ऑड है, क्या लॉजिक लगना चाहिए? नहीं, एक ही नंबर को लेना है, हमें सिर्फ एक नंबर लेना है यूजर से, और उसको आंसर बताना है कि इवन है या ऑड है। कंडीशन छोड़ दो, आप लॉजिक बता दो क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि इवन है, ऑड है? वो थोड़ा सा हिंट सोनिया जी ने दिया था। हम्म। चलिए करते हैं। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले यूजर इनपुट लेते हैं। तो एक नम ले लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, एक इंटीजर आ जाएगा। इनपुट, प्लीज एंटर योर नंबर। तो उसे नंबर एंटर कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या करूं, सोनिया ने कहा था कि मैं इस नंबर को डिवाइड बाय 2 करूं और इक्वल इक्वल टू 0 करूं। तो ये क्या होगा, दिस नंबर इज इवन, एल्स प्रिंट दिस इज ऑड। सोनिया ये ठीक है? ऐसे कह रहे थे आप? जो आपने बोला मैंने वो लिखा है अभी। अगर इवन नहीं होगा तो एल्स होगा ही ना, ऑड होगा ना। नंबर, नंबर तो दो ही चीज हो सकता है, तो इवन होता है तो ऑड होता है। तो अगर मैंने इफ के अंदर, इसमें आप, हम्म। हम्म। हम, नंबर तो डिवाइड हो ही जाता है। किसने कहा ये? नंबर को डिवाइड करके, अगर मैं 15 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो डिवाइड तो हो ही जाएगा 15, 7.5 आंसर आ गया उसका। कैसे पता लगे अगर मैं 15 को डिवाइड बाई 2 से कर दूं? नॉर्मल मैं यहाँ पे कोई नंबर 15, 15 डिवाइड बाई 2 या 12 डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो कैसे पता लगेगा इवन है? ये तो आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आ रहा है? पहले सोचो, कर कैसे पता लगेगा कि नंबर इवन है या ऑड है? क्या लॉजिक क्या होता है, कैसे पता लगता है? अभी प्रोग्राम छोड़ दो, वैसे कैसे पता लगता है आपको? हाँ, क्या नहीं बचता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए क्या लगाते हैं? मॉडुलस। मॉडुलस अभी बताया था। अगर किसी नंबर को मॉडुलस करूं मैं, उसका मॉड निकालूं, अगर वो 0 के बराबर आ रहा है तो इवन है।
डिवाइड नहीं होगा, नंबर तो डिवाइड हो ही जाएगा। हाँ वही, अभी आपने जिसने रिमाइंडर बोला ना, वहां से पता, ये चीज अब समझ में आ रही है ये। श्वेता का यस नहीं आ रहा है, क्लियर है ये? ठीक है राकेश, ठीक है तो इसको रन करके देखें। प्लीज एंटर ए नंबर फॉर एग्जांपल 45, तो क्या बोला है, दिस इज ऑड। दोबारा प्रोग्राम चला के देखते हैं। प्लीज एंटर ए नंबर 67, 67 भी ऑड है। क्लियर कर देते हैं स्क्रीन, फिर से प्रोग्राम चला के देखते हैं। प्लीज एंटर नंबर 44, तो दिस नंबर इज इवन। तो प्रोग्राम खुद से बता रहा है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। क्लियर? तो ये आपको प्रैक्टिस करना है अभी। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करो, फिर हम इस पे एक और प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है। मैं थोड़ा सा उसमें हिंट देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का एक प्रोग्राम है। ठीक है, सपोज करो यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट किसी ने 15 एंटर किए, मैं प्रिंट कर रहा हूं उसका बिल। बिल कितना आ गया, 15 इंटू 10। ठीक है, और बिल प्रिंट कर रहा हूं, तो कितना बिल आ रहा है, 150 रुपीज आ रहा है। अगर 15 यूनिट उसने खर्च किए, अगर उसने 150 यूनिट स्पेंड किए तो कितना आ रहा है बिल, सेव नहीं हुआ। अरे मैंने यहाँ पे, अच्छा मुझे यहाँ पे यूनिट लिखना है। ठीक है, कितना आएगा 1500। ये चीज समझ में आ रहा है, प्रोग्राम छोटा सा है कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की बिल, उससे बिल कैलकुलेट को, बिल को प्रिंट कर दो। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? ठीक है, तो अभी प्रोग्राम क्या है, अगर पहला, इफ यूनिट, एक यूजर क्या आप करेगा क्या है, एक यूजर है, वो अपनी यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का सिर्फ यूनिट डालेगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हो सकता है 234 यूनिट आ जाए, हो सकता है 500 यूनिट आ जाए, फॉर एग्जांपल 1500 यूनिट आ जाए, कुछ भी डाल सकता है वो, उसको बिल प्रिंट करके देना है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अलग अलग स्केल है। अगर इफ यूनिट 100 से कम है, तो पर यूनिट जो बिल बने उसका, वो 10 रुपीज के हिसाब से बने। अगर इफ यूनिट बिल उसका 100 से ज्यादा है, और यूनिट बिल उसका 200 से कम है, तो उसका जो पर यूनिट बने वो कितना बने, 20 रुपीज। थर्ड केस, अगर यूनिट बिल 200 से ज्यादा है और 500 से कम है, तो पर यूनिट जो उसका बिल बनेगा, पर यूनिट फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज। अगर उसका 500 से भी ज्यादा है, यूनिट ज्यादा है किससे, 500 से भी, तो पर यूनिट बिल क्या बनेगा उसका, 100 रुपीज। निकाल सकते हो। पॉसिबल है ये, कर सकते हैं हम। ठीक है, ट्राई। समझ में आया क्या कर रहा है, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो। हम्म, हाँ हाँ कंडीशन लगा।
ट्राई करके देखो। कवर करते हैं फिर आगे। ठीक है, ऑपरेटर्स कवर हो गया है। डिसीजन मेकिंग कर रहे थे हम। ये एल समझ में आ गया आपको। एंड ऑपरेटर, ये सेम अभी आप लोगों ने यूज भी किया है। ए ग्रेटर देन 200, बी 33, सी 500। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ए, बोथ कंडीशन आर ट्रू। तो एंड का यूज भी हम कर सकते हैं, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। इस पूरे सोल्यूशन का आंसर जब ट्रू आएगा तभी इफ कंडीशन चलेगी। नेक्स्ट, और ऑपरेटर, या तो ए ग्रेटर हो बी से या ए ग्रेटर हो सी से, कोई एक कंडीशन होगी, एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट, नेस्टेड इफ के अंदर भी आप इफ लिख सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एज है किसी की 18% और जेंडर है किसी का सपोज मेल। हम चाहते हैं पहले एज चेक हो, उसकी एज इक्वल इक्वल या ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ही जेंडर चेक करना है। यहाँ पे एज इज ओके। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स प्रिंट कर दो क्या, यू आर अंडर एज। ठीक है, अगर एज है और जेंडर मेल है, इसके अंदर इफ जेंडर इक्वल इक्वल टू मेल, अगर ऐसा है तब प्रिंट करना है यू आर अलाउड, और एल्स कर देना है, क्या लिखना है, प्रिंट एज इज ओके बट जेंडर शुड बी मेल। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे कुछ भी ऐसा है जहाँ पे क्या है कि आपकी एज 18+ होनी चाहिए और आपका जेंडर मेल होना चाहिए, तभी आप अलाउ हो, या फीमेल होना चाहिए, कुछ भी हम कर सकते हैं। अभी हम मेल पे चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम क्या लिखा, ये समझ में आ रहा है। मेरे पास एक प्रोग्राम है जहां पे मुझे चेक करना है कि पर्सन की एज चेक करो, अगर एज ओके है फिर उसका जेंडर चेक करो। अब इसमें क्या होगा, अगर एज चलाते हैं तो क्या आ गया, नेम मेल इज नॉट डिफाइंड। सॉरी, मेरे को यहाँ पे जेंडर चेक करना है। इफ जेंडर इक्वल टू, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको मेल, और यहाँ पे ना आपको स्ट्रिंग देनी पड़ेगी डेटा टाइप निकलती की। क्लियर, को रन करते हैं। यू आर अंडर एज, अभी एज कितनी डाली है 10। हम यूजर से भी ले सकते हैं एज, वैसे तो अंडर एज आ रहा है। अभी मैं एज डाल दूं 19, एज इज ओके, यू आर अलाउड, तो जेंडर क्या है, मेल। फॉर एग्जाम्पल, एज 19 है लेकिन फीमेल है जेंडर, तो क्या होगा, एज इज ओके बट जेंडर शुड बी मेल, शुड बी। क्लियर। एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन, इफ के अंदर, इसको भी आप हटा सकते हो, अगर नीचे हम लिख ही रहे हैं, ये भी हटा सकते हो आप। क्या है, एज इज ओके बट जेंडर शुड बी मेल। यहाँ पे एज ठीक है, जेंडर नहीं है। तो पहले आप एक चेक करो, उसके अंदर आप एक और चेक कर सकते हो। ये क्लियर है।
एक बार इस प्रोग्राम को करो आप लोग, समझ में आ रहा है ये? नेस्टेड एक के अंदर एक, जैसे x40, इफ x इज ग्रेटर देन 10, तभी चेक करना है क्या x 20 से भी ग्रेटर है, यस, एंड ऑल्सो अबव 20, एल्स बट नॉट अबव 20। 10 से तो ज्यादा है लेकिन 20 से ज्यादा नहीं। हम मल्टीपल कंडीशन लगाने की जगह एक के अंदर एक लगा रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट है? समझ में आया? ठीक है, एक बार इसको ट्राई करो, इसको लिखो। इसमें लिखने में इसमें आपको ढंग से इंडेंटेशन देनी है, स्पेस कहाँ कहाँ देना है, ये देखना मैंने कहाँ कहाँ स्पेस दिया है। इसमें गलती करोगे आप इंडेंटेशन में। इतनी प्रैक्टिस कर लो इंडेंटेशन की, ठीक है? मैं इसको सेंड करता हूँ। हाँ,